अस्सलामुअलैकुम। आज आपण एक कथा ऐकणार, तर चला शुरू करूया। प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनते हैं, तो गौर से सुनिए। जो एक रूप सुख दुख बने गढ़ी तो। इसका मतलब ये है कि जो सुख दुख में साथ दे वही सच्चा दोस्त है। गढ़ी यानी मित्र, दोस्त। सुख दुख पणे यानी सुख दुख में साथ दे वही सच्चा दोस्त है। नंदू आणि चंदू खूब चांगले मित्र होते। नंदू और चंदू बहुत अच्छे दोस्त थे। ते नेहमी सोबत राहत होते। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। एक वेळा तो दोघी वासोटा किल्ल्याच्या भोवताली असणाऱ्या जंगलात फिरत होते। एक मर्तबा की बात है कि वो वासोटा किले के अतराफ जंगल में फिर रहे थे। नंदूच्या पायाला जखम झाल्याने त्याला भरभर चालत येत न होते। नंदू के पैर में जख्म लगने की वजह से उससे जल्दी जल्दी चलना नहीं आ रहा था। त्यामुळे मुक्कामाच्या ठिकाणी जाण्यास त्यांना वेळ लागत होते। इसलिए जिस मुकाम पर उन्हें जाना था वहां पहुंचने में उन्हें वक्त लग रहा था। वेळ यानी वक्त, भरभर यानी जल्दी जल्दी। ते असे जात असताना त्यांना समोरून एक अस्वल येताना दिसले। त्याला पाहून चंदू पळत एका झाडाकडे गेला। झाडावर चढून एका फांदीवर लपून गेला। क्या हुआ कि जैसे ही अस्वल को देखा तो चंदू जो है वो झाड़ पर चढ़ गया और एक फांदी की आड़ ले ली। नंदूला पड़ता येत न होते। नंदू को चलते नहीं आ रहा था। त्याने एक युक्ति केली, उसको एक तरकीब सूझी। उसने एक तरकीब अपनाई तो तेथेच जमिनीवर झोपला। वो वहीं पर जमीन पर सो गया। अस्वल जवळ आले। अस्वल पास में आया। अच्छा, अस्वल का मतलब क्या है? अस्वल यानी भालू। अस्वल करीब आया। नंदू श्वास रोखून झोपून होता। अस्वलाने त्याला हुंगले। नंदू मरून पड़ला है। अस्वल ने उसे करीब आकर देखा और सोचा कि ये तो मर गया। असे वाटून अस्वल निघून गेले। काही वेळाने चंदू झाडावरून खाली उतरला। नंदू जवळ येऊन त्याने विचारले। कुछ देर के बाद में चंदू जो है वो झाड़ से नीचे आया और नंदू के पास खड़ा रहा और उससे पूछा। नंदू जवळ येऊन त्याने विचारले, मित्र, त्या अस्वलाने तुझ्या कानात काही सांगितले का? चंदू ने नंदू से कहा कि दोस्त, उस अस्वल ने तेरे कान में कुछ कहा है क्या? नंदू हसून म्हणाला। नंदू ने हंसकर कहा, त्या अस्वलाने मला कान मंत्र दिला। उस अस्वल ने मुझे मंत्र दिया। ते म्हणाले की जो मित्र संकटाकाळी धोक्याच्या वेळी आपल्या असहाय मित्राला सोडून जातो। इसका मतलब ये हुआ, जरा गौर से सुनिए, कि जो दोस्त अपने दोस्त को मुसीबत के वक्त, धोखे के वक्त छोड़कर चला जाए, बेसहारा छोड़ दे, तो इस तरह के दोस्त के साथ दोस्ती करना ठीक नहीं। अशा बराबर कधीही मित्रत्व करू नकोस। तो इस तरह के दोस्त के साथ कभी भी दोस्ती न करे। तात्पर्य यानी इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? संकटाकाळी जो मित्र साथ दे तोस खरा मित्र, यानी मुसीबत के वक्त जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है। तो उम्मीद है आपको कहानी, ये कथा अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।